Hello everyone, my name is Dr. Farhan Bey. I am a mathematics faculty. Presently I am working in Sagar Group of Institution, सिस्टेक गांधीनगर। इससे पहले मैं 12th की क्लास की और JEE की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। 12th क्लास की मैंने अभी तक 3 वीडियो अपलोड करी हैं, जिसमें एक रोल्स थ्योरम पे बेस्ड है और एक जो वीडियो है जिसके 2 पार्ट हैं, उसमें मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन जो 12th क्लास में है एनसीईआरटी में, जो सीबीएसई और एमपी बोर्ड दोनों में उसके क्वेश्चंस आते हैं, है ना, उसकी वीडियो मैंने अपलोड करी थी। आज मैं आपको एक नया टॉपिक लाया हूँ जिसको रिलेशन बोलते हैं, जो कि फर्स्ट चैप्टर है आप लोगों के एनसीईआरटी का, है ना। 11th में भी है और 12th में भी है। आज हम रिलेशंस की जो वीडियो है वो 2 पार्ट में अपलोड करूँगा, एक जिसमें हम डेफिनेशंस देखेंगे और एक पार्ट जिसमें हम सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे, वो न्यूमेरिकल जो लास्ट 5 ईयर्स में पूछे गए हैं एमपी बोर्ड एज वेल एज सीबीएसई में। ओके, तो उस पहले बेसिक्स देख लेते हैं हम, रिलेशन का बेसिक क्या होता है। उसके बाद में एक वीडियो और अपलोड करूंगा जिसमें मैं फंक्शन आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगा। ओके, तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो है रिलेशन, है ना। रिलेशन मालूम होने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए, जैसे सेट। सेट क्या होता है? सेट की डेफिनेशन होती है, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। मतलब सुपरिभाषित अवयवों का संग्रह को हम क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं। क्लियर? जिसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से, है ना, एक्स वाई एंड सो ऑन। क्लियर? तो ये नोटेशन होता है सेट्स का। मैंने आपको भी बताया कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स मतलब जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों को हम डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि आप एक कलेक्शन बनाइए नेचुरल नंबर का, मतलब प्राकृत संख्याओं का, जो 2 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो। तो 2 से बड़ा मतलब 3 और 4, तो ये कलेक्शन बन गया और इस कलेक्शन को हम सेट बोलेंगे। इस सेट को मैंने ए नाम दे दिया। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अपनी क्लास में ऐसे बच्चों का कलेक्शन बनाएं जिनकी हाइट ज़्यादा है, तो ज़्यादा की कोई डेफिनेशन नहीं होती, है ना। तो हाइट ज़्यादा सुपरिभाषित या वेल डिफाइंड वर्ड नहीं है, तो हम ऐसे बच्चों का कलेक्शन नहीं तैयार कर सकते। तो हम कलेक्शन ऑफ ऐसे बच्चों का कलेक्शन नहीं बना सकते जिनकी हाइट ज़्यादा है, तो ऐसा कलेक्शन क्या नहीं होगा? सेट नहीं होगा। क्लियर? तो सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, ये नोटेशन आप सब लोगों को मालूम होगा, इसे हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। जब भी हम किसी एलिमेंट को किसी सेट में बताना चाहते हैं तो उसके लिए हम बिलोंग्स टू यूज करते हैं। जैसे ए 3 और 4 है, इस सेट में 2 एलिमेंट हैं और मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि 3 ए का एलिमेंट है, तो मैं बोलूंगा 3 बिलोंग्स टू ए। और अगर 5 ए का एलिमेंट नहीं है तो मैं बोलूंगा ए 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो दिस इज कॉल्ड बिलोंग्स टू। क्लियर? अब जो सेकंड चीज आती है वो आती है ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर? सेकंड नंबर आता है ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, ऑर्डर्ड यानी क्रम के रूप में जमा हुआ, क्रम के फॉर्म में जमा हुआ, ऑर्डर के फॉर्म में जमा हुआ, और पेयर यानी जोड़ा। क्लियर? तो 2 3। क्लियर? ऑर्डर्ड पेयर में 2 एलिमेंट होते हैं और इस एलिमेंट को हम एक एलिमेंट गिनते हैं। ये बनता 2 एलिमेंट से है और इनकी पोजीशन फिक्स होती है ना। यहाँ पर ये ओपन इंटरवल नहीं है, ये ऑर्डर्ड पेयर है, क्योंकि जब हम रिलेशन की बात कर रहे हैं तो ये ओपन इंटरवल नहीं है, ये ऑर्डर्ड पेयर है। और ये ऑर्डर्ड पेयर को हम 3 2 नहीं लिख सकते। क्लियर? क्योंकि ये सेट नहीं है, ये ऑर्डर्ड पेयर है। तो 2 3 डज नॉट इक्वल टू 3 2। हाँ, अगर ये सेट होता तो हम इसको जरूर ऐसा लिख सकते थे। क्लियर? क्योंकि ये सेट है, सेट के एलिमेंट हम रैंडमली कहीं भी लिख सकते हैं आगे पीछे लिख के। लेकिन ये ऑर्डर्ड पेयर है, पेयर है क्योंकि 2 3 इज ए पेयर, और ऑर्डर्ड मतलब हम इनकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है।
और बेसिकली ये एक एलिमेंट है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि ये ब्लैक बोर्ड के आपके सामने कितने ऑर्डर्ड पेयर लिखे हैं, तो आपके सामने 2 ऑर्डर्ड पेयर लिखे हैं, एक 2 3 और एक 3 2। ठीक, तो ये होता है ऑर्डर्ड पेयर। तीसरी चीज देखते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। क्लियर? कार्टेशियन प्रोडक्ट को हिंदी में कार्तीक गुणा बोलते हैं। दो समुच्चय का कार्तिक गुणा क्या होता है? तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, नॉन एम्प्टी मतलब अरिक्त समुच्चय, अरिक्त मतलब जो खाली ना हो, उसमें कम से कम एक एलिमेंट हो, तो ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, तब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिफाइंड एज, जिसको हम ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं, और इसमें वो सारे ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। अभी मैंने आपको बताया ये ऑर्डर्ड पेयर है, जिसमें पहला एलिमेंट ए का होता है और दूसरा एलिमेंट बी का होता है। मतलब वो सारे ऑर्डर्ड पेयर जिसमें पहला एलिमेंट ए का और दूसरा एलिमेंट बी का, वो सारे ऑर्डर्ड पेयर का जो कलेक्शन होता है उसको हम ए क्रॉस बी बोलते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल, सपोज ए इज इक्वल टू 1 2 और बी इज इक्वल टू 3 4। क्लियर? ये दो सेट हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप ए क्रॉस बी बनाइए, तो ए क्रॉस बी में वो सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, क्लियर, जिसमें पहला एलिमेंट काय का होना चाहिए, ए का, क्लियर, और दूसरा एलिमेंट बी का होना चाहिए। अगर मैं इसको घुमा फिरा के ना बात करके सीधी सीधी बात करूं, तो आपको ए के हर एलिमेंट की फ्रेंडशिप बी के हर एलिमेंट से करवाना है। तो 1 किस किस से फ्रेंडशिप करेगा? 1 करेगा 3 से और 1 करेगा 4 से। क्लियर? 2 करेगा 3 से और 2 करेगा 4 से। क्लियर? तो ये क्या बन गया? ए क्रॉस बी बन गया। क्लियर? तो इसमें पहला एलिमेंट क्या आ गया? ए का, और दूसरा एलिमेंट काय का आ गया? बी का आ गया। तो इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पॉसिबल प्रोडक्ट, सॉरी, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, जो जिसमें पहला एलिमेंट ए का और दूसरा एलिमेंट बी का आता है। क्लियर? प्लीज नोट इट डाउन। अगर मैं यहीं पर आपसे बोलूं कि आप ए क्रॉस बी ना बना के ए क्रॉस ए बनाएं, क्लियर, तो ए क्रॉस ए में अब जो पहला एलिमेंट है वो भी ए का होगा और जो दूसरा एलिमेंट है वो भी ए का होगा, है ना। तो 1 किस किस से फ्रेंडशिप कर सकता है? एक 1 खुद से कर सकता है, क्लियर, हर आदमी खुद का दोस्त होता ही है। क्लियर? 1 2 से कर सकता है, फिर 2 काय से कर सकता है? 1 से कर सकता है, और 2 2 से भी कर सकता है। क्लियर? तो ऐसे ही हम ए क्रॉस ए की जगह बी क्रॉस बी भी बना सकते हैं। तो ये सब क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ये ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ए और ए का, ये बी और बी का। क्लियर? अब हम देखते हैं सबसेट। सबसेट को हिंदी में बोलते हैं उपसमुच्चय, जो आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, 1 2 3, है ना। मैं क्या बता रहा हूं? मैं आपको बता रहा हूं सबसेट। हाँ, तो ये सबसेट बता रहा था।
तो सबसेट की डेफिनेशन होती है, सपोज x, अगर मैं a के एलिमेंट उठा के अलग से रख दूं, सपोज 1 और 3 रख दिया, तो मैं क्या बोलूंगा कि x जो है वो a का सबसेट है। ये जो नोटेशन होता है ये सबसेट का होता है। क्लियर? तो अगर x के सारे एलिमेंट a में आ रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, x इज द सबसेट ऑफ a, मतलब x काय का उपसमुच्चय है, a सेट का उपसमुच्चय है। क्लियर? तो अभी मैं आपसे बोलूं कि आप को मैंने लिखवाया था a क्रॉस b, तो a क्रॉस b में कौन से एलिमेंट थे, एक 1 3 था, 1 4 था, 2 3 था एंड 2 4 था। ठीक, तो यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि आप a क्रॉस b का एक सबसेट बनाइए, तो आपको क्या करना है, इनमें से कुछ एलिमेंट उठा के अलग से रख देना है। तो सपोज मैंने उठा के 1 3 रख दिया और 2 4 रख दिया, तो ये जो सेट है इसको हम क्या नाम दे देते हैं, कैपिटल एक्स नाम दे देते हैं। तो अब यहाँ पर कैपिटल एक्स काय का सबसेट हो गया। क्लियर? यहाँ पर कैपिटल एक्स सिंगल सेट दिख रहा है, लेकिन बेसिकली ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है किसी दो सेट्स का, है ना। तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे कि x इज ए सबसेट ऑफ a क्रॉस b। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अभी हम रिलेशन पढ़ने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो रिलेशन है। रिलेशन फ्रॉम सेट a टू b। रिलेशन हमेशा एक सेट से दूसरे सेट में डिफाइन होता है। क्लियर? हम इसकी डेफिनेशन कैसे देते हैं कि अगर a और b दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, तब एक रिलेशन R जो कि काय का सबसेट होता है, a क्रॉस b का सबसेट होता है, वेयर या R is defined from A to B such that R में वो ऑर्डर्ड पेयर आते हैं जिसमें X is related to Y हो और X A का हो और Y काय का हो, B का हो। मतलब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि A और B अगर दो सेट हैं तो एक रिलेशन A से B में कहलाता है। क्लियर? जहां पर R बेसिकली क्या होता है, A क्रॉस B का सबसेट। अभी मैंने आपको सबसेट बताया था, है ना। तो R में A क्रॉस B के ही कुछ एलिमेंट आते हैं, लेकिन अब कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे A क्रॉस B के, जिसमें पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड हो। अब ये रिलेटेड क्या चीज है ना। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट हैं, -1 2 3, और B एक दूसरा सेट है जिसमें 2 एलिमेंट हैं। क्लियर? अब मैं यहां पर सबसे पहले R डिफाइन करता हूं। R एक रिलेशन है जिसमें वो सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिन दोनों का सम 6 से बड़ा हो या बराबर हो, 7 से छोटा या बराबर हो, है ना। तो R में, अच्छा, इसमें एक चीज और लिख सकते हैं अपन कि X A से आएगा और Y कहां से आएगा, B से आएगा। तो अब इसमें A क्रॉस B बनाते हैं, है ना। हर बार आपको बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि पहला एग्जाम्पल है इसलिए हम A क्रॉस B बनाते हैं। तो A क्रॉस B में हमको क्या करना है, A के हर एलिमेंट की फ्रेंडशिप B के हर एलिमेंट से करवाना है। तो -1 किस किस से फ्रेंडशिप करेगा, -1 4 से करेगा, -1 5 से करेगा, 2 4 से करेगा, 2 5 से करेगा,
और लास्ट 3 4 से करेगा और 3 5 से करेगा। क्लियर। अब हम R देखते हैं। हमको R में A क्रॉस B के ही एलिमेंट उठा के रखना है, लेकिन वो एलिमेंट जिसमें पहला X काय से रिलेटेड हो, Y से। अब यहां पर इस डेफिनेशन में लिखा है कि X प्लस Y का एडिशन, मतलब एडिशन ऑफ X एंड Y अगर 6 से बड़ा या बराबर हो और 7 से छोटा या बराबर हो, तो उस कंडीशन में ये जो XY है ये R में आ जाता है। तो हम सबसे पहले -1 + 4 देखते हैं। तो -1 + 4 कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो 3 इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। तो ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है, ये R में नहीं आ सकता। -1 + 5 आ सकता है क्या? 5 + -1 4 होगा। 4 भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 2 + 4 कितना आ रहा है? 6। इसका मतलब यहाँ पर x + y ग्रेटर देन इक्वल टू का निशान लिखा है, तो ये वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम 2 4 को इसमें रख देते हैं। फिर 2 5 आएगा क्या? यस, 2 + 5 दैट इज 7, और यहाँ पर लेस देन के साथ इक्वल टू भी है, तो ये वाला 2 5 भी इसमें आ जाएगा। 3 4 आएगा क्या? यस, क्योंकि 3 + 4 अगेन 7, यहां पर 3 4 भी आ जाएगा। ठीक। 3 + 5 8 इसको फॉलो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये इसमें नहीं आएगा। तो इसमें A क्रॉस B के कितने एलिमेंट आए? 2 4 2 5 और 3 4। इसका मतलब ये है कि यहां पर जो रिलेशन डिफाइन है वो क्या है कि मैं X को Y से रिलेटेड कब बोल रहा हूं? जब दोनों को जोड़ने पर, ऐड करने पर 6 से बड़ा या बराबर और 7 से छोटा या बराबर आ रहा है। तो यहां पर 2 4 से रिलेटेड है, क्योंकि 2 + 4 6 और 7 के बीच में आ रहा है, और इक्वल टू भी ले रहे हैं अपन। 2 5 का एडिशन भी ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए 2 5 R में आ रहा है, और 3 4 भी R में आ रहा है। तो अब मैं बोलूंगा कि 2 4 से रिलेटेड है, 2 5 से रिलेटेड है, और 3 4 से रिलेटेड है। यहां पर -1 A का -1 4 से रिलेटेड है क्या? नहीं है, क्योंकि -1 को 4 से रिलेटेड होने के लिए जो ऑर्डर्ड पेयर -1 4 है वो R में आना चाहिए, लेकिन R में नहीं आ पा रहा है। इसलिए हम बोलेंगे -4 इज नॉट रिलेटेड टू, सॉरी, -1 इज नॉट रिलेटेड टू 4। क्लियर? प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हम ऐसे और भी रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं यहां पर एक रिलेशन दूसरा डिफाइन कर दूं, R1। इस R1 को मैं कैसे डिफाइन कर दूं कि XY सच दैट X + Y ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ठीक है, यहां पर X कहां से आना चाहिए? A, Y कहां से आना चाहिए? B से। तो अब मेरा रेस्ट्रिक्शन क्या हो गया है कि दोनों को ऐड करने पर 8 या 8 से ज्यादा आना चाहिए। तो अब ये जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, इनमें से किन दोनों का सम 8 से ज्यादा या बराबर आ रहा है? सिर्फ लास्ट वाले का। तो इस R1 में एक ही एलिमेंट आएगा, कौन सा? 3 और 5। क्लियर? ऐसे हम रिलेशन बनाते जाएंगे तो हमें उनके एलिमेंट्स, मतलब उसके अंदर के जो ऑर्डर्ड पेयर है वो मिलते जाएंगे। अब इसमें एक चीज नोट करना आप लोग, पहला नोट, कि कब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड कहलाता है। तो अगर XY जो ऑर्डर्ड पेयर है ये R में आ जाता है, तो हम बोलते हैं कि X इज रिलेटेड टू Y। क्लियर? और जिसको कई बार हम कैसे डिनोट करते हैं? इससे। क्लियर?
तो एक्स वाई अगर आर में आ गया, इसका मतलब एक्स काय से रिलेटेड हो गया, वाई से, या फिर एक्स वाई से रिलेटेड है मतलब एक्स वाई काय में आ रहा है, आर में। जैसे अभी मैं आपसे पूछूं कि इसका जो सेट ए था -1 2 और 3, और जो बी सेट था वो 4 और 5। क्लियर? अभी मैं आपसे पूछूं क्या -1, ये वाला जो -1 है ये 5 से रिलेटेड है क्या? तो -1 5 आर में नहीं आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि x मतलब कौन, -1 इज नॉट रिलेटेड टू 5। अगर -1 5 आर में आ जाता तो हम बोलते हैं -1 काय से रिलेटेड है, 5 से। तो -1 5 से रिलेटेड नहीं है क्योंकि -1 5 आर में नहीं आ रहा है। क्लियर? आर में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आते हैं उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड है। क्लियर? अब इसका एक डायग्राम भी बनता है। वो डायग्राम कैसे बनता है इधर हम देख सकते हैं। अभी ये दो सेट्स हो गए, है ना, ये सेट ए है और ये सेट बी है। ठीक, अभी ए में मैंने आपको लिखा था -1 2 एंड 3, और यहां लिखा था 4 और 5। ठीक, अभी आर में कौन से एलिमेंट आए थे? एक आया था 2 4, एक आया था 2 5 और एक आया था 3 4। क्लियर? तो हम जब यहां इसका डायग्राम बनाएंगे तो -1 किसी से रिलेटेड है क्या? नहीं है। कौन कौन रिलेटेड है? 2 काय से रिलेटेड है? 4 से भी रिलेटेड है, और 2 5 से भी रिलेटेड है। क्लियर? 3 किससे रिलेटेड है? 4 से रिलेटेड है, तो 3 को मैं 4 से ऐड कर दे रहा हूं। क्लियर? तो ये इसका डायग्राम बन गया। अब यहां पर दो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं। पहला इमेज और दूसरा प्री इमेज। क्लियर? ये रिलेशन हो गया जिसको हम आर बोल रहे हैं, है ना। -1 किसी से अटैच है क्या? नहीं है, है ना। 2 किससे अटैच है? एक 4 से और एक 5 से है, तो मैं ये बोलूंगा कि 2 की दो इमेज हैं, एक है 4 और एक है 5। 3 किससे अटैच है? 4 से अटैच है, तो मैं बोलूंगा 3 की इमेज कौन है? 4 है। मतलब एलिमेंट की, इस एलिमेंट की जो ए में है इसकी इमेज मिलती है बी में। क्लियर? जिससे वो अटैच होंगे। तो यहां पर -1 की कोई इमेज नहीं है, 2 की दो इमेज हो गई, और 3 की एक सिंगल इमेज हो गई। कौन सी? 4। प्री इमेज क्या होता है? यहां इमेज मिलती हैं और इमेज की प्री इमेज हमको सेट ए में मिलती हैं। कैसे? 4 किसकी इमेज है? 2 की। 5 भी किसकी इमेज है? 2 की। तो 4 की प्री इमेज 2 हो गई, और 5 की भी प्री इमेज क्या हो गई? 2 हो गई। सिमिलरली 4 की प्री इमेज क्या है? 3 है। -1 किसी की प्री इमेज है क्या? नहीं है। क्लियर? तो ये होता है इमेज और प्री इमेज का मतलब। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं बोलूंगा इमेज ऑफ 2 आर 4 एंड 5। क्लियर? और देयर इज नो इमेज ऑफ -1। तो यहां से दो पॉइंट निकल के आ रहे हैं। पहला पॉइंट क्या? कि रिलेशन में ऐसा हो सकता है कि एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज मिल सकती हैं, तो यहां पर मिल रही हैं। और दूसरी बात निकल के ये आ रही है कि ऐसा भी हो सकता है कि हमको किसी की इमेज ही ना मिले, है ना। तो यहां पर -1 की इमेज नहीं मिल रही है। तो जब हम फंक्शन पढ़ेंगे और जब हम फंक्शन और रिलेशन का डिफरेंस पढ़ेंगे, तब ये दो बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी कि रिलेशन में
ऐसा हो सकता है कि एक एलिमेंट की इमेज एक से ज़्यादा भी हो, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी एलिमेंट की हमको इमेज ही ना मिले। क्लियर? तो ये हो गया आपका डायग्राम और इमेज और प्री इमेज। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, डोमेन ऑफ रिलेशन। क्लियर? तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? इफ आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन डोमेन में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो ए के हों, सच दैट कि x काय से रिलेटेड हो, y से, और y काय का एलिमेंट हो b का। ये डेफिनेशन आई होप आपके लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, मैं इसको इजी बना देता हूँ। इसका इजी डेफिनेशन ये है कि R में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, आप उन ऑर्डर्ड पेयर का पहला पहला एलिमेंट ले लें और उसका एक कलेक्शन बना लें। वो कलेक्शन ही क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा। अभी मैंने आपको जो एग्जाम्पल बताया, क्लियर, उस एग्जाम्पल को हम फिर से लिख लेते हैं। -1 2 3, और जो b था वो था 4 और 5, ठीक, और r जो था, क्लियर, वो r में एक 2 4, एक 2 5 और एक 3 4 आ गया था। क्लियर? तो अब मैं इस फंक्शन के डोमेन की बात करता हूँ, सॉरी फंक्शन नहीं, रिलेशन के डोमेन की बात करता हूँ, डोमेन ऑफ आर। तो मैंने आपको दो डेफिनेशन बताई कि ए के वो एलिमेंट जो किसी ना किसी से रिलेटेड हो, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे पूछूं ए का कौन कौन सा एलिमेंट बी के एलिमेंट से रिलेटेड है? तो 2 है यार। 2 काय से रिलेटेड है? 4 से, क्योंकि 2 4 काय में आ रहा है? आर में। 2 5 से रिलेटेड है, क्योंकि 2 5 काय में आ रहा है? आर में। तो इसका कौन सा एलिमेंट रिलेट हो गया? एक तो 2 हो गया। या फिर दूसरी डेफिनेशन कि आर के जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं, इनमें पहला एलिमेंट ले लें आप। तो पहला एलिमेंट यहाँ पर क्या आ गया? 2, तो ये 2 हो गया। क्लियर? दूसरा एलिमेंट यहां पर इसमें देखें तो इसका पहला एलिमेंट क्या है? 3, ठीक। तो यहां पर डोमेन में सेट ए के एलिमेंट आते हैं, वो एलिमेंट आते हैं जो बी के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड हो। तो अब मैं इसको दूसरे, यहां से एक नया पॉइंट निकल के आया ना। नया पॉइंट क्या आया? ये जो 2 3 है, ये 2 3 किसके सेट के एलिमेंट हैं? एक सेट के एलिमेंट हैं, लेकिन सारे के सारे नहीं है। इसका मतलब डोमेन ऑफ रिलेशन हमेशा काय का सबसेट बन जाती है? ए सेट का। जो रिलेशन जिस सेट पर डिफाइन है, तो जो ए सेट है वो उसका सबसेट ही क्या होता है? डोमेन होता है। जब हम फंक्शन पढ़ेंगे वहां पर हम देखेंगे कि यहाँ सबसेट ऑप्शन फॉलो नहीं होगा फंक्शन में, ठीक है? तो ये पॉइंट याद रखना। क्लियर? लिख लीजिए प्लीज, नोट इट डाउन। अब मैं यहीं पर नेक्स्ट डेफिनेशन लिख रहा हूं काय की कोडोमेन की। तो कोडोमेन के क्वेश्चंस एक्चुअली नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। तो कोडोमेन की सिंपल इतनी डेफिनेशन है कि अगर एक फंक्शन आर ए से बी में डिफाइन है, तब जो बी है, बी, इसी को हम कोडोमेन बोलते हैं। ठीक है? तो यहां पर बी कितना है? 4 5। क्लियर? तो बी
कितना हो गया 4 5। क्लियर। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन एक्चुअली आते नहीं है, ना रिलेशन में आते हैं ना फंक्शन में आते हैं, डोमेन के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो एक रिलेशन अगर ए से बी में डिफाइन है तो जो सेट बी है इट इज कॉल्ड कोडोमेन। अच्छा, हिंदी में मैं आपको बता दूं, डोमेन को हम प्रांत बोलते हैं और कोडोमेन को हम सह प्रांत बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है रेंज ऑफ रिलेशन। तो रेंज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, रेंज ऑफ रिलेशन। तो रेंज की डेफिनेशन कैसे देते हैं कि अगर एक रिलेशन ए से बी में डिफाइन है तो रेंज बेसिकली वो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होते हैं जो एलिमेंट बी के हैं सच दैट कि x रिलेटेड टू y वेयर x बिलोंग्स टू a। मतलब अगर मैं दो तरीके से इसको डिफाइन कर सकता हूं। पहला कि पहली बात तो इस रेंज में b के एलिमेंट आते हैं। कौन से एलिमेंट आते हैं? जो a के किसी एलिमेंट से रिलेटेड हो। क्लियर, ये पहली डेफिनेशन। दूसरी जो समझने वाली डेफिनेशन ये कि सेकेंड एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर, रिलेशन का जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उसमें से सेकेंड एलिमेंट आप उठा लो। तो सेकेंड एलिमेंट कौन सा है? 4 है, 5 और या 4 है। तो 4, 5, 4 को हम सेट में जब लिखते हैं तो उसमें हम रिपीट नहीं करते हैं सेट में। तो रेंज ऑफ आर कितनी आ गई? 4 और 5 आ गई। अच्छा, अभी मैंने आपको इमेज भी बताया, तो हम इसको एक तीसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट बी के हैं जो किसी ना किसी की इमेज है, क्लियर, वो इमेज का कलेक्शन भी क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। क्लियर। तो यहां पर रेंज में बी के एलिमेंट आते हैं। कौन से एलिमेंट आते हैं? वो एलिमेंट जो ए के एलिमेंट से रिलेटेड हो। 4 और 5 इसलिए आए हैं क्योंकि 4 2 से रिलेटेड है, 5 2 से रिलेटेड है ना, और यहाँ 4 3 से रिलेटेड है। हम एक ही बार लिखेंगे। दूसरा तरीका, कलेक्शन ऑफ इमेज इज कॉल्ड रेंज। दूसरा, यहां से एक पॉइंट और निकल के आया कि जो रेंज होता है ना, वो सबसेट होता है काय का? कोडोमेन का। कोडोमेन कौन है यहाँ पर? बी है। तो हम इसको रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन, और कोडोमेन कौन है यहाँ पर? कोडोमेन बी है। क्लियर। तो अभी हमने 3 चीज पढ़ ली। अब मैं एक डायग्राम की हेल्प से एक बार फिर से हम फट से देख लेते हैं डोमेन, रेंज और कोडोमेन। कि सपोज एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी, तो ये एक रिलेशन है। यहाँ पर लिख दिया 1 2 3, यहाँ पर लिख दिया 7 8 9 और 10। इसको मैं इससे रिलेट कर दूं, इसको इससे कर दूं और इसको इससे कर दूं। अब मैं आपसे पूछूं कि ये सेट रिलेशन ए से बी में डिफाइन है ना, तो इस रिलेशन की डोमेन क्या है? तो डोमेन में किसके एलिमेंट आते हैं? ए के। कौन से एलिमेंट? जो किसी से रिलेटेड हो। तो 1 रिलेटेड है क्या? यस, तो इसमें 1 आ जाएगा। 2 है क्या? नहीं है। 3 है क्या? यस, तो ये 3 आ गया। अब मैं कोडोमेन की बात करूं तो कोडोमेन में कौन से एलिमेंट आते हैं? पूरा सेट बी का उठ के आ जाता है। तो बी मतलब 7 8 9 एंड 10। क्लियर। और तीसरा आ जाता है रेंज। रेंज में किसके एलिमेंट आते हैं? कोडोमेन के। कोडोमेन मतलब सेट बी, वो एलिमेंट जो इमेज हो या वो एलिमेंट जो किसी से रिलेटेड हो। तो इज 7 इज रिलेटेड टू समवन? यस, 7 इज रिलेटेड टू 1, तो 7 आ गया, मतलब 7 इमेज है, 1 की इमेज है। 8 क्या इमेज है क्या? नहीं है, 8 नहीं आएगा। 9 है? यस 9 है। 10 है? यस, ये आ गया। क्लियर।
तो ये हमारा डोमेन, कोडोमेन और रेंज हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्लियर? सो अब मैं एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम, है ना। उसके बाद हम टाइप्स पढ़ेंगे कि अगर a इज इक्वल टू 1 2 3 और एक रिलेशन a से a में डिफाइन है, और वो रिलेशन कैसा है, वो रिलेशन यहां लिख देता हूं मैं कि R में वो सारे एलिमेंट आएंगे जहां पर x माइनस वाई ग्रेटर देन जीरो हो। क्लियर? तो यहां पर पहली चीज तो बता दूं आपको मैं कि a क्रॉस b के जगह क्या है, a क्रॉस a है। इसका मतलब x और y दोनों कहां से आने वाले हैं, a से। क्लियर? सबसे पहले a क्रॉस a बना लेते हैं। a क्रॉस a मतलब हर एलिमेंट की रिलेशनशिप खुद से, तो 1 की फ्रेंडशिप 1 से, तो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 एंड लास्ट वन इज 3 1 3 2 एंड 3 3। ठीक, अब रिलेशन बनाना है। तो रिलेशन में x y से रिलेटेड कब रहेगा, जब दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव आता है। ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव होता है। तो 1 माइनस 1 जीरो से बड़ा है, जीरो नहीं है। क्लियर? तो 1 1 नहीं आ सकता इसमें, क्योंकि 1 माइनस 1 जीरो होता है। 1 2 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1 नहीं आ सकता। 1 3 नहीं आ सकता। क्लियर? अब आप देखें 2 माइनस 1 1, तो ये यहाँ जाएगा, तो यहाँ 2 1 भी आ जाएगा। 2 2 आएगा क्या, नहीं आएगा। 2 3 2 माइनस 3 माइनस 1 नहीं आएगा। 3 माइनस 1 पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ 3 1 आ गया, 3 2 आ गया और 3 3 आ गया। क्लियर? तो हम इसको बोलेंगे रिलेशन इन ए सेट। जब एक रिलेशन सेम सेट से सेम सेट पे डिफाइन होता है, हम उसको बोलते हैं रिलेशन इन आ सेट। तो ये एग्जाम्पल हो गया किस चीज का, रिलेशन इन ए सेट का। ओके, तो अब मैं आपसे फट से पूछूं कि यहाँ पर भाई डोमेन क्या है, तो डोमेन मतलब फर्स्ट एलिमेंट, तो 2 और 3 हो जाएगा। रेंज पूछूं तो रेंज में क्या आएगा, सेकंड एलिमेंट दैट इज 1 1 2 और 3, तो मतलब 1 2 3 बन जाएगा। क्लियर? कोडोमेन, तो कोडोमेन भी क्या रहेगा, 1 2 3। और आप इसका डायग्राम बहुत इजीली बना सकते हो। ठीक, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Now the next topic is types of relation. टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम सबसे पहले पहला टाइप पढ़ेंगे। अच्छा, वो टाइप्स से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं अभी जो आपको 3 टाइप बताने वाला हूं, वो 3 टाइप रिलेशन इन ए सेट के हैं एक्चुअली। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, टाइप्स ऑफ रिलेशन इन अ सेट। रिलेशन इन ए सेट का मतलब जो रिलेशन है वो ए से कहाँ डिफाइन है, ए में, या फिर ए जो आर है वो काय का सबसेट है, ए क्रॉस ए का। इसको हम बोलते हैं कि आर इज ए रिलेशन इन ए सेट। क्लियर? तो फर्स्ट आता है
रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो अगर आर सेट ए से ए में डिफाइन है, तब आर को हम रिफ्लेक्सिव बोलते हैं अगर, या आर इज रिफ्लेक्सिव इफ ए belongs to R for all A belongs to A। या आप इसको अभी तक ऐसे पढ़े हैं तो हम इसको x, x लिख देते हैं। क्लियर? एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है अगर उस रिलेशन में हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो जाए। ए में जितने भी एलिमेंट हैं, ये जो नोटेशन है इसको बोलते हैं फॉर ऑल, हिंदी में बोलते हैं सभी के लिए। ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो जाए। मतलब सपोज ए में 1 2 3 है और एक रिलेशन डिफाइन कर दिया कि इसमें 1 1 1 2 2 2 2 3 ये आ गए, तो हम इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब बोलेंगे? जब इसका हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो जाए। मतलब 1 1 आर में आ जाए तो आ रहा है इसमें, 2 2 आर में आ जाए तो 2 2 आर में आ रहा है, और 3 3 भी आर में आ जाए तो क्या 3 3 आर में आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 3 3 और कर दूं तो ये रिलेशन क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि ये आ रहा है कि नहीं, हमको किससे मतलब है? इसका हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, 1 1 से, 2 2 से और 3 3 से। तब हम इस रिलेशन को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव। क्लियर? हम इसको तो प्लीज नोट इट डाउन। तो ए का अगर हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो जाता है तब हम उस रिलेशन को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हम इसके एग्जाम्पल आगे देखेंगे। अभी कई बार हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि फॉर ऑल x belongs to A, x is related to x। A के हर एलिमेंट के लिए हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। क्लियर? तो ये हो गया। हिंदी में रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हम बोलते हैं सौतुल्य रिलेशन, सौतुल्य संबंध। रिलेशन मतलब संबंध। सेकंड आता है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन भी एग्जाम्पल है काय का? रिलेशन इन ए सेट का। तो अगर R एक रिलेशन है A से A में, मतलब R काय का सबसेट है, A क्रॉस A का सबसेट है, तब R को हम सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। ठीक है? सिमेट्रिक को हिंदी में सममित रिलेशन बोलते हैं, सममित संबंध। क्लियर? तो अगर एक्स वाई आर में आता है तो वाई एक्स भी आर में आना चाहिए। क्लियर? एक रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन कब होता है? जब x अगर y से रिलेटेड है तो y भी x से रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं कहता है कि एक्स वाई और वाई एक्स दोनों आना जरूरी है, लेकिन अगर ऐसा होगा तो ऐसा होना चाहिए। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर एक्स वाई से रिलेटेड है तो वाई भी एक्स से रिलेटेड होना चाहिए। क्लियर? जैसे अगर मैं
एक एग्जाम्पल देख लूं कि a बराबर 1 2 3 4, क्लियर, और एक रिलेशन बना दूं कि 1 2 2 3 2 1 और 3 3, ये रिलेशन की बात करूं तो क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है क्या? तो सिमेट्रिक में हमको ये देखना है कि आर में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं उसमें उसका उल्टा भी उसमें होना चाहिए। सिंपल सीधी भाषा में, 1 काय से रिलेटेड है? 2 से, तो 2 भी 1 से होना चाहिए, तो ये हो रहा है, क्लियर। 2 काय से रिलेटेड है? 3 से, तो 3 भी काय से रिलेटेड होना चाहिए? 2 से, तो है क्या इसमें 3 2? नहीं है। अगर मैं इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, अब मैं आपसे पूछूं क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? तो 1 2 आर में है, यस, तो 2 1 भी काय में आ गया? आर में आ गया। 3 3 आर में है, तो 3 3 को रिवर्स करूंगा तो क्या क्या 3 3 आ रहा है, तो 3 3 भी काय में आ गया? आर में। तो ये रिलेशन क्या हो गया? सिमेट्रिक रिलेशन हो गया है, क्लियर। तो सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब ये है उसमें जो भी ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है उसका रिवर्स भी आर में आना चाहिए, ठीक। ये नहीं कि 2 3 और 3 2 दोनों ही आना चाहिए, हमको आर के ही एलिमेंटों को देखना है, क्लियर। जैसे अगर मैं इसके जगह लिख दूं कि इसमें 1 1 आ रहा है, तो क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है क्या? तो यस है। 1 1 को पलटाएंगे, रिवर्स करेंगे तो 1 1 आ रहा है, तो ये काय की डेफिनेशन हो गई सिमेट्रिक रिलेशन, जिसे हिंदी में सम्मित संबंध बोलते हैं हम, क्लियर। तो हमको सिमेट्रिक रिलेशन जब हम प्रूफ करेंगे तो इसमें हम ये लेके चलेंगे और ये प्रूफ करेंगे, क्लियर। जब मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगा तब आपको एकदम क्लियर होगा। द लास्ट वन इज ट्रांजिटिव। द थर्ड टाइप इज ट्रांजिटिव रिलेशन, क्लियर। ट्रांजिटिव रिलेशन को हम संक्रामक संबंध बोलते हैं, और ये भी काय का टाइप है? रिलेशन इन ए सेट का। अगर एक रिलेशन ए से ए में डिफाइन है, ए से ए में डिफाइन है मतलब काय का सबसेट हो गया? ए क्रॉस ए का। और अगर एक्स वाई से रिलेटेड है और y z से रिलेटेड है, तब x काय से रिलेटेड होना चाहिए? z से। क्या कहता है ये कि अगर x y से रिलेटेड है, y z से रिलेटेड है, तो x भी z से रिलेटेड होना चाहिए। इसको हम दूसरे टर्मोलॉजी में क्या लिख सकते हैं कि अगर x y से रिलेटेड है, y z से रिलेटेड है, तब x काय से रिलेटेड होना चाहिए? z से रिलेटेड होना चाहिए, क्लियर। तो हम इसमें ये लेके चलते हैं और देखते हैं कि x z से रिलेटेड, और ये हमेशा होना चाहिए। जब भी ये दोनों कंडीशन हो रही हैं तो ये होना चाहिए, तो हम उस रिलेशन को बोलते हैं क्या? ट्रांजिटिव रिलेशन। एक एग्जाम्पल आप चाहें तो देख सकते हैं। सपोज एक सेट है 1 2 3 4, एक रिलेशन 1 2 2 3 1 3, ये बना लूं, क्लियर। तो आप देखें 1 2 आर में है, 2 3 आर में है, मतलब 1 काय से रिलेटेड है? 1 2 से रिलेटेड है, 2 काय से रिलेटेड? 3 से। तो क्या 1 3 भी 3 से 1 3 से रिलेटेड है? तो यस, 1 काय से रिलेटेड हो गया? 3 से हो गया, क्लियर। अब हम दूसरी चीज देखते हैं, और कौन सा ले सकते हैं? अगर मैं इसमें ये दोनों, तो ये दोनों नहीं ले सकता, क्योंकि लेने के लिए
ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर में ये वाले एलिमेंट सेम होना चाहिए, तभी हम उसको ले सकते हैं। और कुछ ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। तो ये रिलेशन क्या हो गया? ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मान लो एक रिलेशन बना दिया 1 1 1 2, क्लियर, 3 3 और 3 2। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? तो 1 1 आर में आ रहा है, 1 2 आर में आ रहा है, ये सेम है, तो 1 2 भी आर में आना चाहिए, तो 1 2 आर में आ रहा है, ठीक। और इन दोनों को ले लेते हैं, 3 3 आर में आ रहा है, 3 2 आर में आ रहा है, तो 3 2 भी आर में आना चाहिए, तो 3 2 भी आर में आ रहा है, क्लियर। और कौन सा ले सकते हैं हम? और बस इन दोनों को ले सकते हैं, यस, है ना। तो 1 2 आर में आ रहा है, और 3 2 आर में आ रहा है, नहीं 3 2 नहीं, 1 2 ये नहीं ले सकते, क्लियर, हाँ ये नहीं ले सकते। तो ये रिलेशन क्या है? ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। अगर मैं यहाँ से इसको ऐसा कर दूं 2 3, अब आपसे पूछूं ये रिलेशन ट्रांजिटिव है क्या? तो ये नहीं होगा। क्यों? जब मैं 1 2 आर में लूं और 2 3 आर में लूं, तो क्या 1 3 आर में मिल रहा है क्या? तो 1 3 आर में नहीं आ रहा है। इसका मतलब इस कंडीशन में ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। आई होप आपको जो समझाया हूँ वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर। अगर आपको ये समझ में आया होगा, कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए। मेरा मोबाइल नंबर भी रहता है, आप मुझसे डायरेक्ट फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके हम इस टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हैं। अभी मैंने आपको रिलेशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, इमेज, प्री इमेज, ये सब बताया हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे और वो सारे क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एमपी बोर्ड एज वेल एज सीबीएसई में इम्पॉर्टेंट है, और पिछले 2 से 3 साल के हम क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे आपको ये पूरा टॉपिक एकदम क्लियर समझ में आ जाए। आई होप आप लोगों को मेरे टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे बहुत सारे ऐसे बच्चों तक वीडियो पहुंचे जिनके अभी कोचिंग्स बंद हो गई हैं। और लास्ट ईयर सेम कोविड में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई थी कि बच्चों का मैथमेटिक्स का पेपर और में गैप हो गया था बहुत ज़्यादा। तो जब ज़्यादा गैप हो जाता है, कोचिंग्स भी नहीं थी उस टाइम अवेलेबल, तो बच्चों का लास्ट वाला जो मैथमेटिक्स का पेपर था वो उतना अप टू मार्क नहीं गया था जितना बच्चों का एक्सपेक्टेशन थी। तो इस वीडियो को आप अपनी गैलरी में सेव करके रखिए और इसको आप ज़रूर देखिए एग्ज़ाम से पहले। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।